हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ करनाल। करनाल की लड़ाई 1739 में हुई थी। ये लड़ाई मुगल्स और नादिर शाह के बीच में लड़ी गई है। नादिर शाह जो कि पर्शियन रूलर था, वो अटैक करता है इस टाइम पे। मुगल रूलर जो इस टाइम पे रूल कर रहे थे भारत में, उनका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह बहुत ही इनकॉम्पिटेंट और इनकेपेबल रूलर रहा है। और लेटर मुगल्स में हमें ज्यादातर ये चीज देखने को मिलेगी कि जो राजा होंगे वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन जो है, जहां से नॉर्थ वेस्ट से फॉरेन अटैक्स के लिए हमारा देश वनरेबल रहा है, उस एरिया को इन्होंने इग्नोर किया है, पार्टिकुलरली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि नादिर शाह अटैक करता है 1739 में। मोहम्मद शाह, जिसका असली नाम रोशन अख्तर था, इसके टाइम पे ही अटैक हुआ है। मोहम्मद शाह को रंगीला का टाइटल दिया गया है हिस्टोरियंस के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी खामियां थी जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसके दरबार में म्यूजिक, डांस, अल्कोहल, ठीक है, इसके अलावा एनिमल फाइटिंग, विमेन में उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, ये सारी की सारी खामियां उसकी कलरफुल पर्सनैलिटी को दिखाती हैं, इसलिए हिस्टोरियन उसे रंगीला कहते हैं। सो फ्रेंड्स, रंगीले के टाइम पे ये अटैक होता है, और एक तरफ जहां पर दरबारी मोहम्मद शाह से कहते हैं कि नादिर शाह अटैक करते हुए आया है, तो मोहम्मद शाह उस तरफ ध्यान नहीं देता और उसके दरबार में आराम से एनिमल फाइटिंग जो है वो चल रही थी, वो इन चीजों का मजा ले रहा था। तो देखिए, ये लड़ाई जो है, एक तरफ आपको मुगल्स के बीच में देखने को मिलेगी कि मुगल रूलर, ठीक है, वर्सेस पर्शियन रूलर। और पर्शियन रूलर जो अटैक करते हैं, इनका नाम है नादिर शाह, ठीक है। और मुगल रूलर जो है इस टाइम पे वो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, जिन्हें कि पॉपुलरली रंगीला के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये अपने दरबार में म्यूजिक, ठीक है, डांस, अल्कोहल, ठीक है, एनिमल फाइटिंग एंड विमेन, ठीक है, इन सब कुरीतियों में लिप्त थे, इसलिए इन्हें रंगीला कहा जाता है। नादिर शाह आते हैं, अटैक करते हैं, और नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में जो लड़ाई होगी वो होगी 24 फरवरी, ठीक है, 1739 में। दोनों की फोर्सेस जो हैं वो करनाल के बैटल ग्राउंड में मिलती है। करनाल जो कि हरियाणा में है, ठीक है, यहाँ पर दोनों की फोर्सेस मिलती हैं। और जहां पर हम देखें रंगीला की बात करें तो उसकी तरफ से इंपॉर्टेंट नोबल्स भी इस बैटल में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें आपको निजाम देखने को मिलेंगे। निजाम, जिनका कि असली नाम है चिन कुलिस खान, ठीक है। तो निजाम भी देखने को मिलेंगे। इस लड़ाई में पार्टिसिपेशन होता है, मोर देन 80,000 की कैवेलरी लेकर के जाते हैं मोहम्मद शाह, लेकिन नादिर शाह की डिसिप्लिन्ड आर्मी के सामने वो हार मान लेते हैं। दैट इज नादिर शाह डिफीटेड मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह ने हरा दिया, और हराने के बाद में इसको बंदी बना दिया, और बंदी बना करके नादिर शाह इसको दिल्ली में ले आया। यानी दिल्ली में नादिर शाह आ गया, एंड he stayed in Delhi for 57 days. That means Mughal authority ceased to exist in Delhi for 57 days. 57 दिन तक मोहम्मद शाह का रूल नहीं रहा, नादिर शाह का रूल रहा। इस टाइम पे नादिर शाह ने दिल्ली में बहुत ज्यादा लूटपाट की, और इसी टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से एक खबर फैलती है जिसमें कहा जाता है कि नादिर शाह की मौत हो गई। और ऐसे में नादिर शाह के सैनिकों के ऊपर दिल्ली के लोग और यहाँ की सेना जो है वो अटैक कर देती है। कुछ बचे हुए जो सैनिक थे, ठीक है, वो अटैक कर देते हैं, और लगभग 700 के करीब सैनिक जो है नादिर शाह के वो मारे जाते हैं। ऐसे में नादिर शाह बहुत इरिटेट हो जाता है, और वो रिटेलिएट करता है, पलटवार करता है, तो अपने सैनिकों को जनरल मासेकर करने का ऑर्डर दे देता है, जिसमें लगभग 30,000 लोग दिल्ली में मारे गए थे। 30,000 निहत्थे लोग मारे गए थे इस जनरल मासेकर में। नादिर शाह ने जो लूटपाट की यहाँ पर, तो लगभग 70 करोड़ कैश, टोटल जो है इसकी प्रॉपर्टी वो 70 करोड़ लेकर के गया, ठीक है, जिसमें आपको 30 करोड़ कैश देखने को मिलेगा। 30 करोड़ वॉज कैश इन दिस 70 करोड़। इसके अलावा नादिर शाह क्या लेकर के गया? नादिर शाह लेकर के गया गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स जो थे, जो जेम्स थे। इसके अलावा कैमल लेकर के गया, एलिफेंट लेकर के गया, यूनक लेकर के गया, स्क्राइब्स लेकर के गया, बिल्डर्स लेकर के गया। तो बहुत सारी चीजें यहां से लेकर के गया था नादिर शाह, जिसमें आपको गोल्ड देखने को मिलेगा, सिल्वर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको स्क्राइब्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, बिल्डर्स देखने को मिलेंगे। ये सारे पर्शिया लेकर के जाता है, कैमल्स, ठीक है, एलिफेंट्स,
एक्सेट्रा, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट। तो टोटल प्रॉपर्टी वॉज 70 करोड़ दैट ही टुक टू पर्शिया। अब नेक्स्ट चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो नादिर शाह इंडिया से लूट करके ले गया, दैट वाज पीकॉक थ्रोन। ही टुक अवे पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन जो था ये मयूर सिंहासन था, ठीक है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था बेबादल खान से, जिसे तख्ते तोश कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर सवाल आता है कि तख्ते तोश पर बैठने वाले सबसे पहले रूलर कौन थे, तो वो शाहजहां थे जिन्होंने इसे बेबादल खान से बनवाया था। और आखिरी शासक, आखिरी मुगल शासक जो पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन जिसे तख्ते तोश कहा जाता है, तो इस पर बैठने वाले रूलर का नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये तख्ते तोश लेकर के चलेंगे। इसके अलावा नादिर शाह यहां से कोहिनूर लेकर के गया था, ठीक है, कोहिनूर लेकर के गया। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है कि नादिर शाह इंडिया से कोहिनूर लेकर के गया, ठीक है, तो साथ में तख्ते तोश यानी पीकॉक थ्रोन भी लेकर के गया आफ्टर द बैटल ऑफ करनाल, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो गया कि जब वो दिल्ली में स्टे करता है तो उसी टाइम पे एक फोर्स्ड मैट्रिमोनियल अलायंस बनाता है, जहां पर नादिर शाह का बेटा नासिर अल्लाह मिर्जा जो है वो मोहम्मद शाह की बेटी के साथ में शादी भी करता है। इसके बाद में भी अगर हम मोहम्मद शाह की बात करें तो मोहम्मद शाह कोई इंप्रूव नहीं कर पाता मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, और आगे चल करके आपको 1748 में देखने को मिलेगा कि नादिर शाह का सक्सेसर अहमद शाह अब्दाली भी आकर के इंडिया में अटैक करता है। एंड ही अटैक्ड इंडिया नंबर ऑफ टाइम्स एंड द इंपॉर्टेंट अटैक बीइंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत व्हिच टुक प्लेस इन 1761 अगेंस्ट द मराठास। तो वो सारी की सारी लड़ाइयों को भी हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, कि जहां पर नेक्स्ट वीडियो में हम प्लासी की लड़ाई को डिस्कस करेंगे, फिर एक वीडियो हम बनाएंगे जहां पर हम बक्सर की लड़ाई को डिस्कस करेंगे, एक वीडियो हम बनाएंगे जहां पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को हम डिस्कस करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे डिफरेंट वीडियोज में। तो ये एक इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। अगर हम देखें कि मुगल्स को और ज्यादा कमजोर बनाया नादिर शाह ने, ठीक है, इससे आपको देखने को मिलेगा कि आगे चल करके कंपनी और ज्यादा मजबूत होगी, इंग्लिश कंपनी, और आगे चल करके अब्दाली के अटैक से तब तक तो मुगल्स और ज्यादा कमजोर हो चुके होंगे, ऑटोमेटिकली मराठा बहुत ताकतवर हो गए होंगे, लेकिन उन मराठा को जब अब्दाली हराता है तो इंग्लिश कंपनी के लिए रास्ता तैयार हो जाता है इंडिया में एक एम्पायर बनाने का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।